जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 80 तक कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 1 to 6। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए क्वेश्चन को देखते हुए जानते हैं। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ एस। सबसे पहली बात समझो, ये जो पर्टिकुलर बैलेंस शीट है ये एक सिंगल बंदे की है, एस की। सिंगल बंदे की है, एस की बैलेंस शीट है साहब। मतलब ये अभी तक पार्टनरशिप नहीं थी। अब ये नए पार्टनर को जब एडमिट करेगा, मतलब ये क्लास 11th जैसी है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप वाली अकाउंटिंग से बनाई गई बैलेंस शीट। इसलिए यहाँ पर एक ही जने की कैपिटल है, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं होगा। बैलेंस शीट बड़ी आसान है, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट है साहब। नया पार्टनर जो है वो टी आ गया एस के संग जोड़ने, ताकि पार्टनरशिप बन जाए। और फॉर अ हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब आधा इसको शेयर चाहिए प्रॉफिट का, तो आधा उसको अपने आप हो जाएगा। बिल्डिंग बढ़ाई जाएगी, फर्नीचर गिराया जाएगा। बिल्स रिसीवेबल नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनरशिप। क्या पॉइंट है समझते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इज टू बी एक्सेस बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मुझे समझाना है आपको। लाइबिलिटी 2000 रुपये की जो क्रेडिटर्स में है वो नहीं पे करी जाएगी, वॉज नॉट लाइकली टू अराइज, तो हमारा फायदा हो जाएगा। देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी 5000 आउटस्टैंडिंग सैलरी की। एडिशनल लाइबिलिटी मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अब तक नहीं थी, अब लिख देंगे हम इसको। टी जो है वो 30,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। 30,000 रुपये का प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, जिसको कौन ले लेगा गाइस, एस ले लेगा, क्योंकि यहाँ पुराने पार्टनर्स तो है ही नहीं, एक ही है बंदा जो एस है, वो ले लेगा, क्योंकि वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है। और बोल रहा है 3/5 लाएगा टी की कैपिटल का। 3/5 लाएगा टी की कैपिटल का, मतलब जो भी इन्होंने कैलकुलेशन लगाई हो, 3/5 लाएगा टी की कैपिटल का। वो ये कैपिटल होगी, जो क्लोजिंग आएगी वो होगी। सर क्लोजिंग आएगी वो होगी, क्योंकि ये कैपिटल आज ला रहा है, तो आज की क्या पोजीशन है आफ्टर मेकिंग रिवैल्यूएशंस, क्योंकि एस ने जो मेहनत से पुरानी जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर खरीदा है, उसके प्रॉफिट तो सिर्फ उसके ही खाते में जाने चाहिए। तो गाइस बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैशटैग लगा लो। आज तक एग्जाम में नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, बट आया तो पूरे 8 मार्क्स का आएगा, क्योंकि 8 मार्क्स वाली सीरीज चल रही है। 3 ऐसे एडजस्टमेंट है इसमें जिसको आपको समझने बेहद ज़रूरी है। और ये टॉपिक भी खत्म हो रहा है, इसके बाद नया टॉपिक सा शुरू होगा, जो कि मैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 में ऑलरेडी आपको करवा चुका। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्डिंग 20% से बढ़ा दो। बिल्डिंग का बढ़ना, एप्रिसिएशन मतलब होता है दोस्त बढ़ना, और बिल्डिंग का बढ़ना, एसेट का बढ़ना, और एसेट का बढ़ना, एसेट का बढ़ना प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट क्रेडिट किए जाते हैं। 1.5 लाख का 20% होता है 30,000 रुपीज। फर्नीचर एंड फिटिंग्स टू बी रिटन डाउन। फर्नीचर एंड फिटिंग्स को गिरा दिया जाए 45,000 पर। फर्नीचर और फिटिंग एसेट होती है हमारी, एसेट की वैल्यू गिर रही है, 50,000 की थी, 50,000 की थी, 45,000 की हो गई है, तो इसमें लॉस हो गया हमारा। एसेट की वैल्यू गिरना मतलब लॉस, लॉस मतलब डेबिट 5,000 रुपए से। आगे बढ़े दोस्त। बिल्स रिसीवेबल नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनरशिप। लग तो ऐसा रहा है जैसे ये रीवैल्यूएशन का अमाउंट, जैसे ये रीवैल्यूएशन के बारे में बोल रहा है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल एक एसेट होती है। नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनरशिप का मतलब समझना दोस्त क्या है। बिल रिसीवेबल आज तक दिख रहा है, मतलब हमें किसी से पैसे लेने हैं, कहा लेने हैं, बट अब हमें आगे नहीं लेने हैं। सर ये तो लॉस हो गया। ऐसा नहीं है, बोल रहा है हम यहां लिखेंगे नहीं, एस अपने आप लेगा पैसे जाके, ऐसा बोल रहा है वो। शब्दों की जरा क्या बोलते हैं, अर्थ को, शब्दों की जरा तरलता को समझना गहराई से। बिल्स रिसीवेबल नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनर्स, मतलब नई पार्टनरशिप में टी क्या ऐसा मानना है कि भाई बिल रिसीवेबल को तू अपने घर से पेमेंट ले लियो उनसे, हम मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब एक तरीके से समझना, जैसे 2-3-4 क्वेश्चन में पहले फर्नीचर ले गया था ना एक पार्टनर, तो हमने उसके पार्टनर कैपिटल को डेबिट किया था और एसेट में से फर्नीचर हटा दिया। सेम करना है गाइस, एस की कैपिटल में डेबिट करना है और बिल रिसीवेबल को एसेट से हटा देना है। वो कैसे करेंगे हम जनरल एंट्री वर्किंग नोट बनाकर सीख लेंगे, मतलब ये रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाई 3,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 3,000 से ज्यादा पाया गया है। वॉज मतलब ज्यादा बना लिया है आपने, एक तरीके से। पता है क्या कह रहा है,
एक तरीके से उल्टा तरीके से मैं यार एग्जांपल में लाइव वीडियो होती मतलब फेस टू फेस वाली होती तो मैं कान पकड़ के दिखाता कि कान यूँ पकड़ने की जगह यूँ जो करते हो ना हाथ से ऊपर लेके पकड़ रहे हो उस टाइप से पकड़ना है कान। मतलब अल्टीमेटली आपको अपने सीधे हाथ से सीधा कान पकड़ लो ठीक है, बट उल्टे हाथ से सीधा कान पकड़वा रहा है कि वॉज फाउंड टू बी एन एक्सरसाइज, मतलब आपसे बोल रहा है रिड्यूस कर दो प्रोविजन को। सर ऐसा कहां बोल रहा है बेटा, वो ये बोल रहा है कि ज्यादा हो रखा है, वो बोल रहा है वॉज फाउंड टू बी इन एक्सेस, भाई ज्यादा हो रखा है। मतलब कभी कभी होता है ना कि हमें 4 चपाती खाने का मन है पर किसी ने 5 डाल दी हमारी प्लेट, तो कहते हैं एक ज्यादा डाल दी है तुमने। कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि आपने वॉज फाउंड टू बी इन एक्सेस, भाई 3000 से ज्यादा बना रखा है उसे कम कर दो। प्रोविजन एक लाइबिलिटी की नजर से देखा जाता है, जब हम प्रोविजन को कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और कितने से 3000 से, क्योंकि बाई है 2 नहीं है ठीक है। एक तरीके से अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू याद है ना बेटा, ये ओवर वैल्यू की तरह है, कम करना है बस, सिंपल सी ये बात है, मानो रटो मत ही, सिंपल सा ही मान लो बस। क्लियर है, वॉज फाउंड टू बी एन एक्सरसाइज ज्यादा हो रखा है, वॉज है ना, कम कर दो। 2000 रुपए की क्रेडिटर की लाइबिलिटी जो कि पे नहीं करनी है, तो अच्छी बात है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही समझा था कि क्रेडिटर को 2000 मिल देना ही नहीं है, और जब क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है तो पैसे नहीं देने, क्रेडिटर की लाइबिलिटी कम हो गई तो हमारा फायदा हो गया, फायदा हो गया तो क्रेडिट। एडिशनल लाइबिलिटी 5000 रुपये की मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमेशा लॉस होती है, और लॉस को बेटा डेबिट किया जाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपकी 5000 रुपये की, तो 30 और 3 33 और 2 35,000 रुपये इधर आ जाएंगे, में से 10,000 माइनस करके 25,000 रुपये का प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अरे सर यहाँ क्या है, एस कैपिटल अकाउंट, सिर्फ एक ही के तो जाना है, 25 का 25 पूरा एस में। देख लो बेहतरीन सवाल है, सबसे बेस्ट तो रिवैल्यूएशन के लिए कि 2 पॉइंट बेहद बेहतरीन थे, एक तो फर्नीचर वाला, एक तो प्रोविजन वाला, और एक बिल रिसीवेबल वाला। आगे आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। मस्त सवाल है गाइस, मेहनत कम दिमाग ज़्यादा। मेहनत कम क्यों सर, क्योंकि देखो ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, इस वजह से मेहनत कम होगी। पार्टनर्स कैपिटल खूबसूरत सा बनेगा, सिर्फ 2 ही पार्टनर होंगे। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, पुरानी इसकी जो भी कैपिटल है, दिमाग बेटा हर एक जगह पर लगेगा यार। 2 लाख रुपए की पुरानी कैपिटल है, बहुत बढ़िया। पुराना कोई प्रॉफिट लॉस है नहीं, देखो ये भी मेहनत बच गई हमारी, सिर्फ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट को कितना है, 25,000 का प्रॉफिट है, 25 ही है ना, 25 ही है। इसके बाद दोस्त क्या करना है हमें, सर ये प्रीमियम का पैसा कितना था, 30,000 रुपये का सारा किसके में डाल दोगे, क्योंकि वो पैसे कैश में ला रहे हैं, तो सर एस के में जाएगा, ऐसे सेक्रीफाइस कर रहा है, नीचे लिख देंगे, ज़्यादा दिक्कत है तो। और बाई कैश या बैंक, कितने बैंक है, कैश है यहाँ पर बैलेंस शीट में, बैंक है बेटा, कैश एड बैंक के टाइप, तो बाई बैंक लिखना है इसको ठीक है। ये कितने लाएगा, टी हम देखते हैं, टू बैलेंस सी डी, ये क्यों निकालने हम, ताकि इसकी 3/5 कैपिटल हमें पता चल जाए। सर ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों क्यों गलत कर रहे हैं, सर अभी तो आपने बोला बिल रिसीवेबल लेके चला जाएगा तो इसकी कैपिटल को हमें डेबिट करना पड़ेगा, पर क्यों कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा समझना बेटा। टी पैसे लाएगा घर से, कैश मान लो, कैश एक एसेट होती है नहीं होती है, हाँ, तो आप उसे क्रेडिट कर रहे हो, और एस एक एसेट घर ले जाएगा, सर लिखा कहाँ है ऐसा, भाई उसका कहने का तरीका वही ना कि बिल रिसीवेबल नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनरशिप, नई पार्टनरशिप में बिल रिसीवेबल नाम जैसी कोई भी चीज नहीं आएगी, तो आप उसे क्या करेंगे, आप उसे एस के हवाले कर देंगे, एस उसे घर ले जाएगा। अभी जर्नल एंट्री जब मैं पास करूंगा नीचे वर्किंग नोट में, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, परेशान ना होना। अब कर लो टू बैलेंस सी डी, 2,55,000, 2,55,000 में से 10,000 गए, 2,45,000, सही तो कर रहा हूँ ना, हाँ। बैलेंस शीट भी बनाना शुरू कर देते हैं। सर अभी तो नए पार्टनर की कैपिटल लेने के लिए वैसे ही सिखाऊंगा जैसे एक क्वेश्चन छोड़ के पहले सिखाई थी, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स। अगर एग्जाम में आ गया तो 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, पर घर से करके जाना पड़ेगा पहले, डायरेक्ट वहाँ बेटा 30 मार्क नहीं बन सकते आप। एक एक करके बात करते हैं। बिल्डिंग 1.5 लाख की है, 30,000 की वैल्यू बढ़ी है यहाँ से 1,80,000। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, 5,000 से वैल्यू गिरा दी है हमने उसकी,
45,000। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, आएगा ही नहीं सर, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ले गया ना बेटा वो। सन्ड्री डेटर्स और कैश, यानी कैश एट बैंक। अब बात समझना क्या होगी। इधर कैपिटल आएगी, किस किस की आएगी, एस की और टी की अभी नहीं आएगी कुछ ना कुछ। और आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा यहाँ से कॉपी करेंगे और क्रेडिटर्स में से कुछ अमाउंट घटा देंगे। एक बार जरा रिवॉल्यूशन से बातचीत करके देखते हैं। ये रिवॉल्यूशन तो किस किस से व्यवस्था तेरी बनती है, तो बिल्डिंग से हो गई, फर्नीचर से हो गई बात। आउटस्टैंडिंग सैलरी बता कितनी है, बोलेगा 5,000। तो क्रेडिटर्स में क्या करना है, हमने कि 2,000 घटा देंगे। यानी घटाना क्यों है, बोलेगा हमें पे नहीं करने की ज़रूरत है, ऐसा लिखा हुआ है। चलो अब रह गया प्रोविज़न। प्रोविज़न को 3,000 से घटाना है, क्यों, क्योंकि वो 5,000 का था, पर वो इतने की ज़रूरत नहीं थी, मना कर रहा है, इतने प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं थी, 3,000 से ज़्यादा फाइंड आउट हुआ है। तो नया प्रोविज़न बेटा कितने का हो जाएगा, 2,000 का। कोई बताएगा मुझे कैसे, 5,000 का था, 3,000 से बढ़ा हुआ है, तो 3,000 से घटा दो, घटा ही दिया हमने, और घटा दिया तो नया प्रोविज़न कितना हो गया, 2,000। तो न्यू प्रोविज़न ही माइनस करना होता है हमेशा। कैश एट बैंक को भी छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो यहाँ प्लस करूँगा वही यहाँ पर मैं टी के खाते में डालूंगा। क्लियर है। एस की कैपिटल 245 है, हाँ 2,45,000। अब बात समझना, छोटा सा वर्किंग नोट है। टीज कैपिटल बराबर जैसा उन्होंने बोला है वैसा 3/5 ऑफ एस कैपिटल। एस की खुद की कैपिटल कितनी है दोस्त, 2,45,000। तो 3/5 इंटू 2,55,000, 5 जा 20, 5 9 जा 1,47,000 आएगी। सर ऐसा क्यों, अरे है भाई उनको मर्जी, यहाँ प्रोपोर्शनेट नहीं लगा रहे, वो कहाँ से लगाएंगे। 1,47,000 यहाँ और 1,47,000 से यहाँ कैश बढ़ा देना। तो 45,000 का कैश था, 1,47,000 की है, और 30,000 रुपये गुडविल ला रहा था बेटा। क्लियर है। 75 और 192, 2,22,000 रुपये। अब टोटलिंग कर लें, 245, 290, 29,47, 4,70,000 इधर आ गया, 2,35, 25 और 14, 39। कैलकुलेशन का पार्ट है बेटा, खुद से भी कर सकते हो, कराना चाहिए। 25 और 14, 39, 4,02,000, 4,07,000। क्या गलती कर दी है, 1,47,000 सही है, 5 और 7 12 सही है, 4 और 4 8 और 1 9, 3,92,000। फिर भी कहीं बड़ी आ रही है। 75 में से 2 गए 73, स्टैंडिंग सैलरी 5,000 सही है, 73 को 78, 80 सही तो है यार, 4,70,000 रुपये। अब मुद्दे समझते हैं तीनों आराम से। 3 मुद्दे कौन से, सबसे पहले तो बेटा एक एंट्री डाल दो, कैश का यार बाई बैंक, यहाँ डाल दो 1,73,000, 1,47,000, 1,47,000, यहाँ भी डाल देना बेटा 147। अब मुद्दे समझते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 1,47,000 है ना, 30,000 की गुडविल, 1,77,000 रुपीज़ बढ़ा देंगे। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी एंट्री बहुत सरल है, टू एस कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये से। क्लियर है। हाँ। अब बात समझना दोस्त अच्छे से। बोला बिल्स रिसीवेबल तू घर ले जा, तो बिल्स रिसीवेबल खुद का बैलेंस बेटा क्या होता है, डेबिट। खत्म करने के लिए क्या करोगे आप उसे, जो मैंने भी यहाँ पे किया ना, क्रेडिट। बिल रिसीवेबल जा रहा है, बहुत समझ लो अच्छे से यार, रियल अमाउंट होता है ना, क्लास 11th में इस तरीके से एंट्री बनाते थे। 1 मिनट के लिए समझ लो, मैं 11th नहीं ला रहा हूँ तुम्हारे सामने, मैं खुद नहीं चाहता हूँ याद कराना उसे, बेहद बुरा सपना था जो डूब गया। बिल्स रिसीवेबल जा रहा है तो मतलब क्रेडिट किया जाएगा, और पार्टनर डेबिट किया जाएगा, क्यों, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट। ऐसे मत करना पार्टनर आ रहा है बिल जा रहा है, ठीक है, हमारे स्कूल में ऐसे ही पढ़ाया जाता था एक ज़माने में। बीइंग एस टेकन ओवर, बी आर, यहाँ लिखना बीइंग प्रीमियम अमाउंट क्रेडिटेड टू एस कैपिटल।
बीइंग अमाउंट रिसीव्ड या ब्रॉट। हाँ जी साहब, 3 मुद्दे पढ़े हमने। 3 मुद्दे कौन से? एक तो प्रोविजन का एक्सेस वाला, समझ में आ गया हो तो दोबारा बताओ। 5,000 रुपए का था और 3,000 से बढ़ा हुआ है, 3,000 से बढ़ा हुआ है, तो मतलब क्या करना है आपको? 3,000 से घटा देना है। 3,000 से घटा दिया हमने, यहाँ पे न्यू प्रोविजन 2,000 रुपए माइनस कर दिया। दूसरा, बिल रिसीवल नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनरशिप, मतलब नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनरशिप मतलब एस अपने घर ले जाएगा, उसको यहाँ पर नहीं रखेगा, यहाँ अच्छी नहीं लग रही, ठीक हो। तीसरा था उसकी 3/5 कैपिटल, तो हमेशा पता है आपको क्लोजिंग ही काम में आनी है। आज की कैपिटल कौन सी थी उसकी? 2,45,000 आफ्टर मेकिंग रिवैल्यूएशन और प्रीमियम फॉर गुडविल। बहुत आसान है, आना चाहिए एग्जाम में, पर तभी आएगा आपको वो समझ में, तभी आएंगे पूरे 8 मार्क्स। मेरी तो राइटिंग बहुत गंदी हो गई इस क्वेश्चन को, क्योंकि लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ठीक है दोस्त, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नए क्वेश्चन में, नई वीडियो के साथ, और नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? कम समय में हुआ है, आपसे भी 15 मिनट में हो जाएगा, बट माइंड शार्पनेस रखनी है, तीनों चीज़ों में अटका देगा। आएगा तो सेम टू सेम उठ के आएगा, सेम टू सेम, क्योंकि आज तक एग्जाम में आया नहीं है। इसी के साथ मिलते हैं नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो, बहुत इंतजार कर रहा हूँ।